नमः सिद्धिभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो ऐर्याणं, नमो उज्जायाणं, नमो लोये सौसाहूणम्। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान, नमो ताई जाते भई हरिहंतादि महान। करि मंगल करि हूँ मान, ग्रंथ करण गोकाज, जाति मिले समाज सब, आमे निज पद राय, आमे निज पद राय। चेतिले चेतन, चेत्या विना हिम चालसी। आज श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक नाम का महान ग्रंथ अपने सामने विराजमान है। आचार्य कल्प पंडित प्रवर तोड़रमल साहब द्वारा रचित महान ग्रंथ मौलिक ग्रंथ है। पंडित जी साहब ने चलती भाषा में उसको लिखा है। बहुत ही सुंदर स्वरूप बताया। वक्ता का स्वरूप अपना चल रहा है। उसके पहले ग्रंथ की शुरुआत वितराग विज्ञानता से की है। जो मंगल है, मंगलमयी है, वो वितराग विज्ञान है, जिसमें वो मंगल और मंगलमयी है। और ऐसे कौन है? पंच परमेष्टि का स्वरूप बताया। ऐसा कहकर उनकी पूज्यता का कारण बताया। अर्यंतादि से प्रयोजन की सिद्धि बताई। इसमें बताया कि हम जो भी गृहस्थ, जो भी श्रावक क्रिया करते हैं, उससे ये फायदा होना चाहिए कि कषाय मिटे और लौकिक प्रयोजन घटे। वो फायदा होना चाहिए। फिर आगे अपनी बात कही। अपनी बात में अपना कितना अभ्यास बच रहा है, मंगलाचरण क्यों करना है, मंगलाचरण। फिर असत्य पदों की रचना नहीं हुई है। असत्य पदों की रचना क्यों होती है? जो तीव्र कषाई हो, उससे ही। आगे फिर वक्ता का स्वरूप के पहले कैसे शास्त्र पढ़ने चाहिए और कैसे शास्त्र पढ़ने सुनने योग्य है, वो बताया। उसमें बताया ना कि मोक्ष मार्ग तो एक वितराग भाव ही है। जिन शास्त्रों में कोई प्रकार से मोह राग द्वेष आदि का निषेध करके वितराग भाव का प्रयोजन किया हो, ऐसे शास्त्र पढ़ने और सुनने चाहिए। ऐसे शास्त्र हमें पढ़ने और सुनने चाहिए। अन्य कोई शास्त्र में पढ़ने सुनने चाहिए नहीं, जिससे हमारी वितराग विज्ञानता बढ़े, हमारा मंगल हो हमारा। ऐसे शास्त्र में पढ़ने चाहिए। बहुत ही सुंदर बात कही। फिर उसके बाद वक्ता का स्वरूप। वक्ता का स्वरूप यानी कि वक्ता किसे कहते हैं, वक्ता कैसा होता है। जो यहाँ पर माइक लेके बैठता है उसको ही वक्ता कह दिया, उसको ही पंडित कह दिया, ऐसा नहीं है।
जो उपदेशक देता है वो तो पहले खुद अपने ऊपर अप्लाई करे और फिर उपदेशक हो। ऐसा नहीं है कि खुद के ऊपर तो अप्लाई ना करे और उपदेश दिया करे, तो वो सच्चा उपदेशक नहीं है। गुरु गौड़ खाए यानी चलाने सिखामण आपके, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमने गई वक्त भी 2-3 दफे बोला है, मतलब ऐसा होना चाहिए भैया। अपना क्षम ज्ञान, मतलब अपना ज्ञान और श्रद्धान का मिलान हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यदि मैं जो यहाँ से जो पढ़ रहा हूँ, जो वांचन कर रहा हूँ, वो और मेरे श्रद्धा से मिलन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मिलान हो रहा है तो बात सही है, यदि मिलान नहीं हो रहा है तो वो बात बरोबर नहीं है। ऐसे सुंदर बात कही, बरोबर, ऐसा सुंदर हमारा वक्ता होना चाहिए। देखो वक्ता का स्वरूप में पंडित जी ने क्या बताया कि प्रथम तो वक्ता जैन श्रद्धान में दृढ़ होना चाहिए। अनेक प्रकार की युक्तियों के द्वारा श्रोताओं के प्रश्नों को सॉल्व करना चाहिए। खुद प्रश्न बनाकर, प्रश्न यदि श्रोता है तो प्रश्न वो कुछ कारण से नहीं पूछ पाते, तो वो प्रश्न तो बनाकर नए प्रश्न, प्रोटोमोलॉजी साहब ने खुद ही प्रश्न बनाए और खुद ही उसके जवाब दिए कि ऐसे ऐसे प्रश्न उद्भव हो सकते हैं। सही है वो। तो खुद के प्रश्न खुद बनाकर उसका समाधान करना। निश्चय व्यवहार का सुंदर उसको ज्ञान होना चाहिए। तो निश्चय व्यवहार का बरोबर संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए। किसी भी प्रकार के प्रश्न आए तो प्रश्न से उसको आकुलता नहीं होनी चाहिए, प्रश्न का जवाब देना चाहिए अच्छी तरह से, और विषय अनुसार प्रश्न होने चाहिए। यदि विषय अनुसार प्रश्न नहीं है तो वो भी एक बार बोल दे कि जो अपना विषय चलता है वो विषय के अनुसार प्रश्न होना चाहिए। और फिर यदि प्रश्न का जवाब उसको नहीं आता है तो उलट पुलट करके ना बोले और बता दे कि मुझे इस विषय का ज्ञात नहीं है, मैं किसी को पूछ के बताऊंगा, आप भी किसी और को पूछ लेना और आपको उसको मालूम पड़े तो मुझे भी बता देना। इतना सुंदर तरीके से उसको उसका देते हैं वो। जिन आज्ञा का भंग करने में उसको बहुत डर होता है, जिन आज्ञा का भंग कभी होना नहीं चाहिए। फिर क्या कहा कि उससे अपनी आजीविका का पोषण नहीं होता हो। क्यों भाई ऐसा? खाना पीना तो चाहिए, खाना पीना चाहिए, वो ठीक है, लेकिन यही मेरी आजीविका है, इससे ही मैं पैसा कमाऊं, वो उसका ऐसा नहीं होना चाहिए। लौकिक कार्यों की लौकिक कार्य साधने की इच्छा नहीं होनी चाहिए। शिविर आदि में जाते हैं तो क्यों जाते हैं? बच्चों के सत्पन करने के लिए, ये लौकिक प्रयोजन हो गए ना। कषाय तीव्र है, कषाय तीव्र है तो कषाय तीव्र में लौकिक प्रयोजन के अलावा और कुछ होएगा ही नहीं, और कुछ होएगा ही नहीं भाई। फिर आगे हाँ, प्रश्न नाना प्रकार के प्रश्न उठाकर स्वयं उत्तर देना चाहिए वो। पुनश्च वक्ता कैसा होना चाहिए कि अनीति रूप लोक निंद्य कार्यों की प्रवृत्ति ना हो, क्योंकि लोक निंद्य कार्यों से वो हास्य का स्थान हो जाएगा। तब उसका वचन कौन प्रमाण करेगा? वह जिन धर्म को लजाए ऐसा वक्ता नहीं होना चाहिए। महंतपना वक्ता तो महंतता से शोभता है। फिर आत्मानुशासन की बात कही। फिर आगे आत्मानुशासन भी बहुत सारे पॉइंट के, बुद्धिमान हो,
समस्त शास्त्रों का रहस्य जानता हो, मतलब बाहुल्यता प्रश्नों के सहने वाला हो। प्रश्न आते ही हैं, क्योंकि और किस प्रकार के प्रश्न आएंगे वो भी तुम्हें मालूम नहीं है। तो तुम्हें थोड़ी एडवांस में बोल देता है कि प्रश्न आने वाले हैं। फिर प्रवचन सार में एक बात कही, आगम ज्ञान, तत्वार्थ सिद्धांत और संयम भाव, ये तीनों आत्मज्ञान से शून्य कार्यकारी नहीं है। आगम ज्ञान यानी कि सम्यक ज्ञान, तत्वार्थ सिद्धांत यानी सम्यक दर्शन, संयम भाव यानी कि चारित्र भाव, ये तीनों के बिगड़, ये तीनों है किससे शोभते हैं? आत्मज्ञान से शोभते हैं। यदि आत्मा का ज्ञान नहीं है तो तत्व सिद्धांत भी नहीं होएगा, आत्मज्ञान नहीं है तो आगम ज्ञान भी नहीं होएगा, संयम भाव भी कहां से होएगा? तो वो शून्य है अधिकारी। फिर आगे क्या कहते हैं? लेकिन दर्शन पाउड़, दोहा पाउड़ का, पंडिय 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 कर्ण छोड़ी तुस कंडिया अथम टुठो से परमथ ना जानई मुढ़ोसी। क्या कहते? पंडित पंडित पंडित, तू कर्ण को छोड़कर तुझको खांड रहा है, इससे तुझे क्या मिलेगा? शब्दों में संतुष्ट नहीं होना है, उसका भाव भाषण होना चाहिए। पंडित जी का बहुत ही लक्ष्य रहा कि भाव भाषण होना चाहिए। भाव भाषण के बगैर परमार्थ तुझे मिलेगा नहीं। तू परमार्थ नहीं जानता है, वाच्य नहीं जानता है और वाचक पढ़ते रहेगा तो क्या फायदा? नमक क्या काम करता है, उसका नमक का तुझे गुण मालूम नहीं है, तो फिर नमक से क्या करेगा? शक्कर की जगह पे नमक, नमक की जगह पे शक्कर, मतलब तुझे दोनों का ज्ञान नहीं है, ऐसा हो जाएगा। न शक्कर का ज्ञान है न नमक का ज्ञान है, ऐसा है। ये यहां तक अपना हुआ था। वक्ता का स्वरूप बहुत ही जबरदस्त है। वक्ता बहुत जिम्मेदारी पूर्वक वाला होना चाहिए। फिर आगे थोड़ा है, पढ़ता हूं मैं यहां से। सो इन विशेष गुणों का धारी वक्ता का संयोग मिले तो बहुत भला है ही, और न मिले तो श्रद्धान गुणों के धारी वक्ता के मुख से ही शास्त्र सुनना। श्रद्धान होना चाहिए, ये बात ही सही है, उसका श्रद्धान होना चाहिए। ऐसे वक्ताओं के मुख से शास्त्र सुनना, नहीं तर उपल नाव के समान खुद भी डूबेगा और दूसरों को भी डुबाता है। ऐसा इस प्रकार के गुणों के धारक मुनिराज श्रावक, उनके मुख से शास्त्र सुनने योग्य है। मुनिराज के भी ऐसे मतलब श्रद्धान, तत्व श्रद्धान वाले, अरे मैं जीव तत्व हूँ, शरीर आदि अजीव तत्व है, जिनवाणी का श्रद्धान, देवशास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धान, ऐसा हो तो ही वो वक्ता का स्वरूप, वही वक्ता सच्चा वक्ता है। वो चाहे मुनिराज हो या चाहे श्रावक हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। और पद्धति बुद्धि से अथवा शास्त्र सुनने के लोभ से श्रद्धान आदि गुण रहित पापी पुरुषों से मुख से शास्त्र सुनना उचित नहीं है। ऐसे पापी पुरुषों के शास्त्र सुनना उचित नहीं है। कौन कहते हैं? पंडित जी साहब कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। वक्ता का जो रोल है बहुत महत्वपूर्ण है। आगे फिर उपदेश रत्नमाला में से एक और लिया है, वो छंद पढ़ते हैं। तम जीर्ण आण परेणय
धम्मो सोयव सुगुरु पास्तमी अह उचियो श्रद्धाओ तस्सु वै सत्स कह गाओ। जो जिन आज्ञा मानने में सावधान है और उसे निर्ग्रंथ सुगुरु ही के निकट धर्म सुनना योग्य है, अथवा उन सुगुरु के उपदेश को कहने वाला उचित श्रद्धानी श्रावक उससे धर्म सुनना योग्य है, उससे धर्म सुनना योग्य है। मुनिराज से और श्रावक से कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिन आज्ञा मानने में सावधान हो उन निर्ग्रंथ गुरुओं के निकट धर्म सुनना योग्य है, अथवा उन सुगुरुओं ही के उपदेश को कहने वाला उचित श्रावक, उचित श्रद्धानी श्रावक उससे धर्म सुनना योग्य है, अन्यथा धर्म सुनना योग्य नहीं है। ऐसा जो वक्ता धर्म बुद्धि से उपदेश दाता है वो वही अपना तथा अन्य जीवों का भला करे, और जो कषाय बुद्धि से उपदेश देता हो वह अपना तथा अन्य जीवों का बुरा करता है। धर्म बुद्धि से उपदेश दाता वही अपना तथा अन्य जीवों का भला करता है, और कषाय बुद्धि से उपदेश देता है वह अपना भी, खुद का भी और अन्य जीवों का भी बुरा ही करता है। बहुत ही सुंदर बात बताई है। इस प्रकार वक्ता का स्वरूप, मतलब कम शब्दों में ज्यादा कहने की शक्ति यदि किसी में है तो वो टोडरमल साहब में है। कम शब्दों में वो हम लोग यहाँ पे समरी लिखते हैं ना, तो समरी में हमें जो हमारे शिक्षक है वो कहते हैं कि जो कम शब्दों में बहुत सारा लिख दे, 3 गाथा या वो कहते थे कि 10 गाथा का सार एक लाइन में लिख दे, उसको समरी कहते हैं। मतलब ये है ना पंडित जी की ये आगवी अलग अलग टाइप की कला है। अभी वक्ता के बाद श्रोता, सामने जो श्रोता बैठे हैं उनका स्वरूप कैसा होना चाहिए, बहुत ही वो भी सुंदर तरीके से बताया है। कोई सुनने आता है तो हमें लगता है ये सुनने के लिए क्यों नहीं आता होगा, घर में क्या काम करता होगा, उसके बहुत सारे पॉइंट खड़ा करके पंडित जी ने यहाँ बात बताई। वो पैराग्राफ पढ़ते हैं और फिर उसकी चर्चा तो हम कल करेंगे। देखो अब श्रोता का स्वरूप कहते हैं क्या कहते, देखो बलि होनहार है, इसलिए जिस जीव को ऐसा विचार आता है कि मैं कौन हूं, प्रश्न खड़ा होना चाहिए, मैं कौन हूं। छोटे बच्चे को प्रश्न पूछा गया, हु एम आई। बच्चे ने घर पे जाके मम्मी को पूछा, हु एम आई। तो मैं कौन हूं उसका जवाब बच्चे ने क्या क्या दिया, किचन में मम्मी, हॉल में पापा, स्टडी रूम में भाई। मतलब मुंह में मैं कौन हूं उसका जवाब क्या आना चाहिए, मैं पिता हूं, पुत्र हूं, पति हूं, क्या हूं मैं कौन हूं उसका जवाब बहुत अच्छी तरह से सुनना, अंदर से निकलना चाहिए। मैं कौन हूं, मेरा क्या स्वरूप है, मेरा क्या स्वरूप है। क्या मैं रोटी करने वाला हूं, क्या मैं बिजनेस चलाने वाला हूं, क्या हूं मेरा स्वरूप क्या है। मंदिर में पूजा करने वाला हूं मैं, यह चरित्र कैसे बन रहा है, यह चरित्र कैसे बन रहा है, ये मेरे भाव होते हैं, उनका क्या फल लगेगा, ये
मेरे भाव होते हैं उनका क्या फल लगेगा। जीव दुखी हो रहा है सो दुख दूर होने का क्या उपाय है। जीव दुखी हो रहा है सो दुख दूर होने का क्या उपाय है। मुझको इतनी बातों का निर्णय करके कुछ मेरा हित हो सो करना। मुझको इतनी बातों का निर्णय करके कुछ मेरा हित हो सो करना, ऐसा विचार से उद्यमवंत हुआ है। उद्यमवंत हुआ है, श्रोता इतना उद्यमवंत हुआ है। क्या 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 कर रहा है कि मैं कौन हूं, मेरा क्या स्वरूप है। यह चारित्र यानी कि मैं कैसे रहूं, यह चारित्र कैसे बन रहा है, ये मेरे भाव होते हैं, उसका फल क्या होगा। चार बातें कही, मैं कौन हूं, मेरा क्या स्वरूप है, यह चरित्र कैसे बन रहा है, ये मेरे भाव होते हैं, उनका क्या फल होगा, और जीव दुखी हो रहा है सो दुख दूर होने का क्या उपाय है। क्या बताए, दुख दूर होने का क्या उपाय। मुझको इतनी बातों का निर्णय करके कुछ मेरा हित हो सो करना, ऐसा विचार से उद्यमवंत हुआ है। इस प्रकार के विचार से वह उद्यमवंत हुआ है। 5 पॉइंट कहे, मैं कौन हूं, मेरा क्या स्वरूप है, यह चारित्र कैसे बने, ये मेरे भाव होते हैं, उनका फल क्या होगा, और जीव दुखी हो रहा है सो दुख दूर होने का क्या उपाय है, वो बात यहाँ पर बताई। मुझको इतनी बातों का निर्णय करके कुछ मेरा हित हो सो करना, मतलब मेरा हित कैसे हो। मैं अनादि से संसार में दुखी हो रहा हूं। हकीकत में देखा जाए तो तुझे दुख का भी ज्ञान नहीं है। दुख को भी तू सुख मानकर उसको मैं सुखी हूं। दुख को भी कभी बोलता नहीं है कि मैं दुखी हूं, क्योंकि उसको सुख की चाहना है, लेकिन सुख की खबर नहीं है और दुख की भी खबर नहीं है उसको। ऐसा मुझको इन बातों का निर्णय करके कुछ मेरा हित हो सो करना, ऐसा विचार से उद्यमवंत हुआ है। पुनश्च इस कार्य की सिद्धि शास्त्र सुनने से होती है, ऐसा जानकर अति प्रीतिपूर्वक शास्त्र सुनता है। कुछ पूछना है सो पूछता है तथा गुरुओं के कहे अर्थ को अपने अंतरंग में बारंबार विचारता है और अपने विचार से सत्य अर्थों का निश्चय करके जो कर्तव्य हो उसका उद्यमी होता है। ऐसा तो नवीन श्रोता का स्वरूप है। एक कौन सा स्वरूप है? नवीन श्रोता का स्वरूप है, जो पहली बार शास्त्र सभा में प्रवचन में आया है। वो है ना जिंदर्शन वाला पाठ। वो मालूम पड़ता है कि तुम तो कभी मंदिर में आए ही नहीं हो, पहली बार मंदिर आ रहे हो, चप्पल जूते पहन के सॉक्स इत्यादि पहन के मंदिर में प्रवेश कर रहे हो। ऐसा है भैया। ठीक है, यहां तक आगे वो पैराग्राफ लेंगे। 5 पॉइंट किया है ना, वो 5 पॉइंट एक बार पढ़ लेता हूं। मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है, यह चरित्र कैसे बन रहा है, यह चरित्र कैसे बन रहा है, ये मेरे भाव होते हैं, उनका फल क्या होगा, और जीव दुखी हो रहा है सो दुख दूर होने का क्या उपाय है। दुख दूर होने का क्या उपाय है। 5 पॉइंट बहुत ही, मतलब कितने पूरा आ गया ना, पूरा आ गया। इतने गड़बड़ है, सब गड़बड़ आ गई। ठीक है, इसके बाद हम आगे करेंगे। आज के लिए ओम नमः सिद्धिभ्यः। निज निधि निज में बताई अनंत उपकार।